दोस्तों आज हम बात करेंगे बिहार में आने वाले प्रोजेक्ट्स की, जिससे बिहार में कई बड़े बदलाव आने की उम्मीद जताई जा रही है। दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट की एक प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट पिछले 5 सालों से चल रही है, जिसे हम भारतमाला परियोजना के नाम से जान रहे हैं। इस परियोजना का पहला फेज 2022 तक कंप्लीट होने की संभावना है, जिसमें इवेंचुअली करीब 35,000 किलोमीटर के रोड्स, हाईवेज, फीडर रूट्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और एक्सप्रेसवेज बनने वाली हैं। वैसे तो किसी भी देश या राज्य का डेवलपमेंट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क और उसके मेंटेनेंस से सीधे लिंक रहता है। आपके पास हजारों सुविधाएं हो सकती हैं, पर अच्छा रोड न हो तो लोगों तक सुविधाएं नहीं पहुंच पाती। पर सिर्फ अच्छे रोड नेटवर्क से ही बिहार को कितना फायदा होगा जब यहाँ इंडस्ट्रीज ही न हो। ये रोड्स, हाईवेज, ये कॉरिडोर सब बेमानी हो जाते हैं जब तक यहाँ कंपनीज और आईटी सेक्टर की घोर कमी है। अगर वाकई में बिहार का उद्धार करना चाहते हैं तो यहाँ के युवाओं को नौकरी और काम धंधों से जोड़ना होगा, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ हर नागरिक को रोजगार के लिए पलायन या खुद के कारोबार पर ही निर्भर रहना पड़ता है। खैर, बात को मेगा प्रोजेक्ट्स पर लेकर चलते हैं। वैसे इंडिया के लिए भी क्रूशियल है। इसी के लिए एक अम्ब्रेला प्रोग्राम बनाया गया है, जिसके अंडर हाईवे प्रोजेक्ट्स को इंक्लूड कर इंक्लूसिवली सेंट्रल गवर्नमेंट और नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया काम कर रही है। ये परियोजना फ्रेट और पैसेंजर्स मूवमेंट को पैन इंडिया ऑप्टिमाइज कर एफिशिएंट बनाते हुए क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की गैप्स को भर रही हैं। इसी के अकॉर्डिंगली बिहार गवर्नमेंट ने बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे और कुछ अन्य रूट्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रपोजल भी भेजा था। दरअसल इस प्रपोजल की कहानी 2020 से शुरू होती है। 2020 में नीतीश कुमार ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये सुझाव भेजा था कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को दिल्ली से लखनऊ तक बनाया जा रहा है, उसे बक्सर तक एक्सपेंड किया जाए, ताकि बक्सर और दिल्ली की कनेक्टिविटी बढ़ जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार जब ये एक्सप्रेसवे बक्सर तक पहुंच रहा है, तो नीतीश कुमार ने इसे बक्सर से पटना होते हुए भागलपुर तक करीब 350 किलोमीटर तक एक्सपेंड करने के प्रपोजल को भी हरी झंडी दिखा दी। यानी नीतीश कुमार ने भागलपुर से दिल्ली को जोड़ने का जो सपना देखा था, उसे लगभग साकार भी कर दिया। बिहार में ऐसी कई सारी प्रोजेक्ट्स हैं जो बिहार को ट्रांसपोर्टेशन के मामले में सुपर स्टेट बनाने में कारगर साबित हो रहे हैं। गंगा पर इतने सारे प्रोजेक्ट्स जो सुपर कंस्ट्रक्शंस की ओर इशारा कर रहे हैं, जैसे गांधी सेतु का नया निर्माण, इसके अलावा गांधी सेतु के ठीक बगल में नया ब्रिज, तो वहीं देश का सबसे लंबा कच्ची दरगाह बिदुपुर पुल का निर्माण, इसके अलावा गंगा पर हर 40 किलोमीटर पर एक पुल का निर्माण होने की बात, तो वहीं सबसे लंबे ब्रिज सुपौल और मधुबनी भी, इसके अलावा मुंगेर से खगड़िया और बेगूसराय को एक साथ जोड़ने वाला पुल। बिहार के सबसे ज्यादा इंतजार करने वाले कंस्ट्रक्शंस में राजगीर इंटरनेशनल स्टेडियम, पटना मेट्रो, पटना ताज होटल, बिहटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दरभंगा में प्रस्तावित एम्स और तारामंडल, इन सब के अलावा नालंदा यूनिवर्सिटी का नया कैंपस जो निर्माणाधीन है। तो वहीं दरभंगा औरंगाबाद एक्सप्रेसवे, ये सब प्रोजेक्ट्स आने वाले समय में बिहार को समृद्ध बनाएंगे। पर इन तमाम चीज़ों के साथ इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज और रोजगार बिहार के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जिस पर सरकार को सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि बिहार से पलायन बिहार वासियों के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात होती है। क्योंकि जब वो दूसरे राज्यों में जाकर पलायन करते हैं, तो उस राज्य के लोग उन्हें बड़ी घृणा की नज़र से देखते हैं, जो सभी बिहार वासियों के लिए बहुत ही ज़्यादा खराब पल होता है।